हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल गुड। आज हमारे केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर है आपके पास। तो इस पे करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल, वो भी अरेनियस इक्वेशन के। ठीक है, तो कई दिन हो गए अपन वीडियो लेक्चर देते, तो अब थोड़ा सा है कि कहते हैं ना, क्लास वाली फीलिंग आ जानी चाहिए। अब तक क्या था, क्लास वाली फीलिंग नहीं आ रही थी भाई। जैसे कहते हैं ना, एक बार क्लास में आके किसी चीज़ को बूस्टअप करना, थोड़ा एंटरटेन करना, जैसे जनरली क्लास में होता है। वही घुसते हैं तो क्लास में क्या करते हैं, पहले एंटरटेन करते हैं, आप लोगों को जगाते हैं। तो थोड़ा जागो यार, जागने पे ही थोड़ा सा अपना जो कहते हैं ना लेक्चर का मज़ा आता है। नहीं तो फिर बोरिंग लेक्चर हो जाते हैं कि ठीक है देखना है देख लेंगे, अब आज देख लेंगे, कल देख लेंगे, कभी भी देख लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहते हैं ना, अब जैसे अभी आप ना यूट्यूब पे देख रहे होंगे, लगभग लेक्चरर्स की बाढ़ आ रखी है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। मतलब ये लगा लीजिए कि इतने लेक्चर शायद यूट्यूब ने भी कभी नहीं देखे हों। इस तरह से लेक्चर आपके पास यहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं। बट अगर वहाँ देखोगे भी तो ये रहता है कि ठीक है सर, किसका देखें किसका नहीं देखें, इंटरेस्ट है नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप थोड़ा उसको ना एंजॉय करो। एंजॉय करने का मतलब क्या है कि जैसे आप लेक्चर कोई देख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप लेक्चर को एक प्रॉपर टाइम अपना बना लो कि भाई इस टाइम से देखना, इस टाइम से नहीं देखना। आप अपना प्रॉपर एक वे में चलो। और फनी चीज़ें भी आपके सामने आती है कि भाई थोड़ा सा है कि टाइम पास करना है। पता है मुझे कि आपको टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल को ऐसे पकड़ के या लैपटॉप पे बैठ के या पीसी पे बैठ के इतना वर्क नहीं होता। क्योंकि हम लोग जनरली यहाँ पर 35 मिनट का 40 मिनट का लेक्चर बना देते हैं, और लेक्चर बनाने से फिर ये रहता है कि बच्चा कितना कर पाता है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो नाइन्थ के सॉरी आपके पास 11th के 12th के जितने भी बच्चे हैं तो उनको लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अपना टाइम बांट लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में पूरा एक लेक्चर कंटिन्यू करिए। अपना थोड़ा थोड़ा टाइम इस तरह से यूटिलाइज़ कीजिए कि हाँ प्रॉपर ढंग से लेक्चर भी हो जाए, मतलब खुश होके। कहने का मतलब है खुश होके। देखिए पढ़ना आपको ही है, आप भी पढ़ोगे, कल भी पढ़ोगे, परसों भी पढ़ोगे। इस टाइम को ये वीडियो लेक्चर देना तो मेन पर्पज़ ये है कि भाई टाइम थोड़ा सा सही से बैलेंस हो जाए। नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं तो मान लीजिए स्कूल में ही कराना हो तो फिर ऐसा कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। बट फिर भी है कि आप लोग अगर लेके चलते हो ढंग से, थोड़ा सा ये है कि बोर ना हो। मतलब लेक्चर भी अगर आप ले रहे हो तो लेक्चर में बोर ना हो। क्योंकि अभी भी हमने कई बार देखा है कि बच्चे मतलब जनरली क्या है, जो पूरा लेक्चर आप लोग नहीं देख रहे। पूरा लेक्चर ना देखने से क्या होता है कि थोड़ा सा आपको ही परेशानी आएगी। क्योंकि आने वाले टाइम में आगे क्या होगा कि हम भी आपके पास जब क्लास में इन चीज़ों को दोहराएंगे तो आप वहाँ पूछोगे तो वहाँ क्या होगा, सबसे मेन जो दिक्कत होगी वहाँ टाइम की होगी। और वहाँ भी यही कहा जाएगा कि भाई वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से एक बार टैली कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपको आगे बताएंगे। तो क्यों ना, अगर जब भी करना है अब भी करना है तो अभी करिए। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है, अपना थोड़ा सा माइंड को बिल्कुल फ्रेश होके बिल्कुल अच्छे से मैंने तरोताज़ा रख के और फिर करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब मैं जहाँ मैं जानता हूँ वहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और थोड़ा सा एंटरटेन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ज़्यादा तो मैं कहूँगा नहीं, मेरे से समझदार हो आप, मेरे को ज़्यादा क्या कहना। अब तक घर पे हो, पर्सनली फ़ोन आपके पास है तो आप एंजॉय कीजिए। एनीवेज छोड़िए, सब बातें तो होती रहेंगी। आगे जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग अरेनियस इक्वेशन पे लास्ट न्यूमेरिकल। वो भी आपके पास किसके कि अरेनियस इक्वेशन जो हमने किया था उसका जो मॉडिफिकेशन किया था उस पर हम लोग न्यूमेरिकल लेके चल रहे थे। तो न्यूमेरिकल आपके पास किसके किसके थे तो उसके बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले अगर डिस्कस करते हैं तो लास्ट ये लेक्चर था, इससे पहले मैंने आपको पहले भी जिक्र कर रखा है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मैंने वहाँ कहीं जिक्र नहीं किया, कहीं बाद में कोई बच्चा मेरे से पूछे सूडो फर्स्ट ऑर्डर आपने बताया नहीं था। तो जहाँ हम लोग एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे थे वहीं सूडो फर्स्ट ऑर्डर था। सूडो फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन फिर सुन लीजिए। जनरली वो रिएक्शन जो ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती। कोई भी क्वेश्चन लिख दी, जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास लिख दी A+B और ये आपके पास CD प्रोडक्ट दे रहा है, ये जनरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ चेंज करके, चाहे वो कंसंट्रेशन में चेंज करूं, चाहे वो टेम्परेचर में चेंज करूं, चाहे वो प्रेशर में चेंज करूं, वट किसी में भी चेंज करके अगर मैं इसको प्रूव कर दूं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसको हम लोग बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बस समझ में आ गई। तो आपके पास इन्वर्जन ऑफ शुगर, आपके पास एस्ट्रिफिकेशन, आपके पास जो इनके एग्जाम्पल है
ये 2 एग्जाम्पल है जो जनरली यूज़ किए जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इनका ध्यान रखेंगे। तो आपसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये कि भाई आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, डेफिनेशन दीजिए और उसके एग्जाम्पल टैली कीजिए। तो ये एग्जाम्पल आप टैली कर सकते हो, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आपको बुक से पूरा लिखना है और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन छोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अब आज जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं आपके पास अरेनियस इक्वेशन। आपको याद होगा हम लोग पढ़ के आए थे, k इक्वल टू ए ई रेज टू पावर ई अपॉन में आर टी, ये अरेनियस इक्वेशन थी, ठीक है। कि आपके पास कोई कांस्टेंट था जिसको रेट कांस्टेंट का नाम दे रहे थे, ए आपके पास कांस्टेंट था, ए एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जिसका अपने पास क्या रखेंगे हम लोग सर इनसे सॉल्व कर लेंगे, और ई ए आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी आपके पास टेम्परेचर। आर की वैल्यू हमने फिक्स कर दी थी कि अगर आर की वैल्यू लेनी है यहाँ पे तो 8.314 लेके चलेंगे, और अगर कैलोरी में होगा तो अपन 2 लेके चलेंगे इसको, ठीक है। ये हम लोग फिक्स करके आ चुके थे। टी टेम्परेचर होगा, इसको भी हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर आपके पास है। ये आपने एक्टिवेशन एनर्जी कह दी, इसका भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना था कि भाई अगर आपके पास के फाइंड आउट करना है तो इसको हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, देखिए अगर आप लोग इसका मॉडिफिकेशन लेके चलो तो आपने दोनों तरफ लॉग लिया था और इसको लॉग के क्या लिखा था, लॉग ए माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर टी, एक तो आपने ये लेके चले थे, ठीक है, सिंपल मॉडिफिकेशन। एक आपने लेके चले थे कि भाई डिफरेंट टेम्परेचर पे होगा, तो हमने लिखा था log K2 अपॉन में K1, ठीक। इसको आपने लिखा था क्या, ई ए अपॉन में 2.303 आर गैस कांस्टेंट, ये आपके पास था क्या T2 माइनस T1 और आपके पास T1 इंटू T2, ये हमारे पास मॉडिफिकेशन था। अब इसका मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, आपको ये न्यूमेरिकल फाउंड आउट करने हैं। तो मैं 2-4 न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको अरेनियस इक्वेशन पे फर्स्ट ऑर्डर पे, जीरो ऑर्डर पे एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना। देखिए एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो तो आपको पूरा करना है एज इट इज़, आपके पास बुक में दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, सॉल्यूशन दे रखा है। जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है मेरे पास सेंड कीजिए और पूछिए भी इसमें क्या है, क्या दिक्कत है, ये कहाँ से दिक्कत आई है, उनको टैली कीजिए। ये लगभग कुछ एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल है जिनको मैं आपके पास डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं, फार्मूला बेस्ड है। क्या है देखिए, आपके पास फर्स्ट जो न्यूमेरिकल आ रहा है, हम लोग पहला न्यूमेरिकल यही ले लेते हैं कि सर मेरे पास एक इक्वेशन लेते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन ले लेते हैं, जो इक्वेशन दी हुई है आपके पास क्या कि द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिकम्पोज ऑफ H2O2 इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन, कि आपके पास रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। और किसके लिए कहता है फॉलोइंग इक्वेशन, तो हमने एक इक्वेशन दी है log K इज इक्वल टू 14.34, क्या ले रखा है 14.34, ठीक, माइनस 1.25 इंटू 10⁴ केल्विन अपॉन में टी। तो कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेट करना है आपके पास व्हाट विल बी टेम्परेचर यानी टी निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट करना है आपके पास क्या, जिन्होंने जैसे व्हाट विल बी टेम्परेचर ऑफ हाफ लाइफ विल बी 256 मिनट्स। तो मेरे पास यहाँ पर चीज़ें हैं कि भाई आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है एक तो, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या निकालना है, अगर मेरे को यहाँ से टी निकालना होगा तो मुझे के की वैल्यू चाहिए होगी। अब मुझे 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, पहला तो ई ए, दूसरा आपके पास के, और तीसरा आपके पास टी। अब ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। ये आया हुआ है सीबीएसई में, कंपटीशन में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो 3 चीज़ों का मैंने कॉम्बिनेशंस लिया है कि ताकि अगर आप थोड़ा सा कर लेते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग सर इसको किस तरह सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास ज़्यादा कोई कहते हैं ना गणित नहीं लगाना, आपके पास नॉर्मल से तरीके से अगर हम लोग फार्मूला यूज़ करके चलते हैं तो ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो कैसे दिक्कत नहीं आएगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो इस इक्वेशन को। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके आपको पता है कि log k की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, या log k हम लोग कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, या आप लोग आपके पास 14 माइनस 3 है, जैसे कि कहते हैं कि भाई आपके पास a की वैल्यू लेके चल सकते हैं, या जो भी हम लोग लेके चलेंगे
उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो आप ये देखिए क्वेश्चंस में आपके पास क्या मिल गया कि भाई H2O2 है और हमारे पास क्या दे रखा है, कहता है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ H2O2 या रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन H2O2 इज गिवन बाय, आपके पास एक इक्वेशन दे दी, इस इक्वेशन का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास टाइम पीरियड दे दिया जिसको हाफ लाइफ कह रहा है, टी हाफ दे दिया, ठीक है, ये टी हाफ हो गया आपके पास। अब मेरे को ये और ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी आप लोग कैसे निकालोगे, तो देखिए आप लोग को क्या पता है कि भाई हमारे पास जो हम लोग इक्वेशन पढ़ के आए थे, log k इज इक्वल टू आपके पास log a माइनस ई ए अपॉन में 2.303 RT, ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। कहाँ से, ये हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं, किससे, आपके पास इक्वेशन आप लोग कहाँ से पढ़ के आए थे, और इस इक्वेशन का मॉडिफिकेशन है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लीजिए, सेकंड इसको ले लीजिए, कौन सी, जो हमारे पास ये दे रखी है log k, ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 14.34 माइनस ई ए अपॉन में 2.303, सॉरी ये दे रखी है आपके पास माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁴ केल्विन और अपॉन में टी टाइम, ठीक है, सॉरी टी टेम्परेचर, ये आपके पास यहाँ गिवन है। अब इसको कंपेयर करना है और कंपेयर करके आपके पास क्या निकाल लेना है, आपके पास यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए ये है और ये है, आप इसको कंपेयर कीजिए और कंपेयर करके बताइए आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे क्या आएगी। अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो आपके पास क्या आएगा, तो ई ए अपॉन में 2.303, ठीक है, आर टी, ये इक्वल हो जाएगा आपके पास वहां पे किस पे, तो आप कह सकते हो 1 इसके इक्वल होगा 1.35 इंटू में 10⁻⁴ अपॉन में टी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो हट जाएगा हमारे पास, लोग कैसे कि आपके पास कैंसिल हो जाएगा, कंपेयर करके सिर्फ ये वाली और ये इक्वेशन कंपेयर हो जाएगी, ठीक है, बाकी सारी चीजें आपके पास कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो यहाँ से भी आपके पास टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, ए की वैल्यू निकल जाएगी, आर की वैल्यू आप लोग कितना रखोगे, वही आपके पास कितना 8.314, ठीक है। तो यहाँ से अगर रखते हो तो आपके पास पता है कि ई ए अपॉन में 2.303, यहाँ रख देता हूँ आर की वैल्यू 3, ठीक है, यहाँ रख देते हैं आपके पास 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से निकाल लो, आपके पास क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको क्रॉस करना है, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास फाइंड आउट होगी, कितनी होगी, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास फाइंड आउट होगी वो कितनी होगी 2.303 इंटू में 8.314, ठीक है, और आपके पास क्या आएगा इंटू में 1.25 इंटू 10⁻⁴। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं आपके पास क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमारे पास क्या था, हमारे पास एक रेट कांस्टेंट था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हमने क्या किया H2O2 का डिकम्पोजिशन किया जिसके लिए हमारे पास पहले से एक इक्वेशन गिवन थी, ठीक, हमें निकालना था यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी। हमने सबसे पहले क्या किया, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर कर लिया, ये दोनों मेरे पास कैंसिल होगी क्योंकि दोनों कांस्टेंट थी, इसलिए मैंने उसकी वैल्यू यूज नहीं की। ये आपके पास यहाँ यूज करोगे तो इससे आपके पास एक नई वैल्यू बनी जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करने में हेल्प कर रही है। यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी की फाइंड आउट करते हैं तो कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करने में आपके पास आ रहा है, अगर मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन करता हूँ तो कैलकुलेशन में मेरे पास आएगा आपके पास कितना 2.39 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, ये मेरे पास क्या निकल जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी, याद रहेगा, ये मेरे पास क्या निकल गई आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी, किस में ले लोगे आपके पास को, जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में लोगे तो आपको पता है कि ये सिर्फ कितनी होगी 23.9 के आसपास आपके पास किलो जूल पर मोल होगी, ठीक है। तो पहला पार्ट तो आपके पास ये क्लियर हो गया कि भाई मेरे पास फर्स्ट पार्ट में क्या था, मुझे एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे, इक्वेशन मेरे पास गिवन थी, एक इक्वेशन मैं पहले से जानता था, कंपेयर करके मैंने एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से फाइंड आउट कर ली। आप लोग कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इजीली सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो इन वैल्यू को पहले ही आप मल्टीप्लाई करके रख लीजिए, ठीक है। 2.303 इंटू में आर, अगर मैं इन वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करके रखता हूँ तो मुझे सिर्फ ये वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बस समझ में आ गई। तो एक्टिवेशन एनर्जी मेरे पास निकल गई कितनी, आपके पास ये 2.39 इंटू 10⁻⁵। यहाँ तक किसी को डाउट बोलिए, फिर आप देख लीजिए एक बार, फिर देखिए इसको
कि मेरे पास रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन था S2O2 का, गिवन दैट log K इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ केल्विन अपॉन में T। मेरे को कैलकुलेट करना था एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट विल बी टेम्परेचर, हाफ लाइफ पीरियड कितना, क्या था 256 मिनट। तो मेरे पास यहाँ पर क्या था, मेरे को कैलकुलेट करना था एक्टिवेशन एनर्जी, जो मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया। फिर मुझे करना है आपके पास K की वैल्यू T हाफ को लेके, फिर मेरे पास निकालना है आपके पास टाइम फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपके पास यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। अब हम लोग निकालेंगे क्या, K की वैल्यू। देखिए K की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो K की वैल्यू आप सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ से आप लोग K की वैल्यू फाइंड आउट करिए पहले, फिर आप आगे चलोगे। इसको हटाइए, इसको नोट करते रहना साथ के साथ, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं इसमें। अब आपके पास क्या करना है, आपके पास K की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे को पता है कि भाई T हाफ मेरा इक्वल होता है किसके, 0.693 अपॉन में K के, याद रहेगा। और अगर मैं यहाँ से K की वैल्यू निकाल लो तो मेरे पास क्या आता है 0.693 अपॉन में T हाफ। तो T हाफ दे रखा है मेरे को कितना 256, तो K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में, अब T हाफ दे रखा है मेरे को कितना 256, तो 256 क्या है आपके पास, मिनट है। इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 256 गुना में 60 कितना आ जाएगा 1536 सेकंड आ गया। तो 1536 सेकंड से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप 1536 सेकंड से यहाँ से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, तो आप लोग ले सकते हो कि 1536 सेकंड को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, या कितना बनेगा इसमें 1536 बनेगा, ज़्यादा बनेगा 1536 660 15,360 बनेगा सेकंड, ठीक है। तो 15,360 है, तो यहाँ से आप लोग K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इसको डिवाइड करके। तो इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपके पास कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कितना आएगा आपके पास, तो आएगा इसका 4.5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। ये आपके पास K की वैल्यू आ गई, याद रहेगा। तो K की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, K की वैल्यू मेरे पास आ गई कैलकुलेट करके कि T हाफ आप सबको पता है T हाफ किसके इक्वल था 0.693 अपॉन में K, और K की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते थे, निकाल लिया। फिर यहाँ से आपके पास क्या है, इसको जो मिनट दे रखा है इसको सेकंड में चेंज कर लोगे, सेकंड में चेंज करके आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास K की। देखिए हमने EA निकाल लिया, हमने K निकाल लिया, ठीक है। कितनी टर्म्स आ गई आपके पास आ गई 2 टर्म्स आ गई, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। अब T निकालते हैं, ठीक है, क्लियर है। देखो 3 नंबर का आता है तो 3 नंबर के ऐसी पार्ट में होते हैं, ऐसे ही। आगे चलिए, आगे आप चलते हो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लीजिए, इसी में ही इसी का पार्ट ले लेते हैं, थर्ड पार्ट। यानी आपके पास आपको K की वैल्यू निकालनी है। K की वैल्यू आपके पास पहले से आ गई, आपको T की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास फार्मूला था log K, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, कैलकुलेशन में आपके पास जगह लेंगे। log K क्या था 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁴ और अपॉन में T। मुझे यहाँ से T निकालना है क्योंकि K की वैल्यू तो मुझे मिल ही गई। K की वैल्यू कितनी आई, log K कितनी आई थी 4.5 इंटू 10⁻⁵, और ये हो गया 14.34, ठीक है। ये हो गया आपके पास 1.25 इंटू 10⁻⁴ और ये T। बस इस T की वैल्यू निकालनी है आपको, निकाल लोगे, बताइए, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करोगे, log 4.5 का 0 पे वैल्यू निकाल लोगे, और log ये आ जाएगा माइनस आगे, इसको सॉल्व कर लेंगे पहले। तो सॉल्व करके आपके पास ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 4.35, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी उसको 5 में से घटाओगे तो आपके पास 4.35 आ जाएगा। तो एक तो इसका ध्यान रखोगे, ठीक, प्लस में आपके पास क्या आ गया, ये 14.34 आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप, सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सीधा। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास कितना है 1.25 इंटू 10⁻⁴ और ये क्या हो गया T, तो यहाँ से T निकाल लो। तो यहाँ से आप T निकालोगे तो T कितना आएगा आपके पास, तो T आएगा आपके पास कितना 669 केल्विन, 669 केल्विन, याद रहेगा। तो हमने देखिए क्या निकाला, हमने यहाँ पर आपके पास निकाला कि भाई हमारे पास सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी थी।
आपने एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट की, ठीक है, इक्वेशन को कंपेयर करके। फिर आपने के निकाला किससे, के इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी हाफ करके, फिर आपने टी निकाल लिया यहाँ से कंपेयर करके। तो आई होप तीनों के 3-3 नंबर है आपके पास, एक नंबर के 3 पार्ट बना दिए इन्होंने और इन 3 पार्ट को डिस्कस कर लिया। तो क्वेश्चंस को इसी तरह से समझना है और इसी तरह से करना है, पार्ट में ही डिवाइड करके चलना है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में निकालना क्या है, पैनिक ना हो इस चीज़ को लेके, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई हाँ आपके पास आगे सर बड़ा भारी न्यूमेरिकल है, किस तरह से करें। तो सिंपल है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसको हटाइए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, आसान से न्यूमेरिकल है सारे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है आपके पास, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज द वैल्यू ऑफ के इज या एज कितना 4.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड at 10 डिग्री सेल्सियस। द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन इज 60 किलो जूल पर मोल एंड व्हाट विल बी द टेम्परेचर वुड बी दिस। यानी इतने टेम्परेचर पे, यानी इतने केल्विन पे, इतने जो आपके पास रेट कांस्टेंट है उस पर आपके पास सेकंड टेम्परेचर क्या होगा। तो मेरे पास जो फार्मूला है, हम सब फार्मूला जानते हैं, मेरे पास फार्मूला आता है log K2 अपॉन में K1, ये था आपके पास EA अपॉन में 2.303 R T2 माइनस T1 और T1 इंटू T2। देखिए ये क्वेश्चन है, हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है आपके पास T1 गिवन है, ठीक है 10 डिग्री सेल्सियस, आपके पास इसको केल्विन में चेंज कर लेना, आपके पास K1 गिवन है और K2 गिवन है, K2 गिवन है, K1 गिवन है, आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है 60 किलो जूल पर मोल, राइट। आर के कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 8.314, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे T2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो T2 अगर मेरे पास निकालना है तो देखिए T2 यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत आपके पास कैलकुलेट करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ कैलकुलेशन सारी किसकी है, आपके पास लॉगरिथम की कैलकुलेशन है, तो थोड़ा लॉग का भी आपको ध्यान रख के चलना है कि सर लॉग आपके पास क्या होगा और किस तरह से आप लॉग का इस्तेमाल करोगे। तो K1 आपके पास गिवन है कितना, तो K1 आपके पास दे रखा है 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, K1 आपके पास हो जाएगा 4.5 इनिशियली, क्योंकि कम वाला K1 ज़्यादा वाला K2, 1.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। टेम्परेचर आपके पास इतना है तो इसको कितना कर दो 273 और ऐड कर दो, तो 283 केल्विन हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसको सॉल्व करते देखते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने में आपके पास क्या है, आप सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आप इक्वेशन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन है ए का इनटू में प्रोडक्ट, ठीक है। के की वैल्यू दे दी हमारे पास दोनों, K1 दे दिया K2, हमें कैसे पता लगा K1 कौन सा है K2 कौन सा है, तो इनिशियल और फाइनल। तो आपके पास कम वाला क्या हो जाएगा, आपके पास सॉरी कम वाला हमने कौन सा लिया है K2 तो आपके पास क्या हो गया, उल्टा ले लिया हमने, ये वाला आपके पास क्या होगा, इसको हम लोग नाम देंगे किसका, K2 का, ठीक है, और ये वाला होगा आपके पास K1 का, याद रहेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। तो ज़्यादा वाला आपके पास क्या होगा हमेशा, जैसे फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपके पास ज़्यादा वाला क्या हो जाएगा आपके पास, इसको K2 करो, ये आपके पास K2 और ये क्या होगा आपके पास K1, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ ना हो लिखते समय। तो यहाँ से आपके पास पता लग जाता है कि सर ज़्यादा वाला आपके पास क्या होगा, जैसे इनिशियल और फाइनल ये लेके चलना, बस इससे दिमाग में आ जाता है कि ज़्यादा कौन सा है कम कौन सा है, ठीक है। तो K1 जो होगा वो हमेशा कम वाला होगा और K2 जो होगा हमेशा ज़्यादा वाला होगा, ये बात आपको दिमाग में आ जानी चाहिए। अब ये दे रखा है, R दे रखा है, T दे रखा है, तो ये बात तो ना मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर मेरे को इसको ना बिना सॉल्व किए हुए निकालना हो तो मैं इसको तुरंत निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है अगर वो 60 किलो जूल पर मोल के आसपास आ रही है कम, तो जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर होगा। तो रूम टेम्परेचर कितना, वही 24-25 डिग्री। हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। देखो फार्मूला आपके पास है, तो लोग सबसे पहले K2 की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻⁴ आपके पास 4, 1.5 इंटू 10⁻�3, ठीक।
इसको लेके चलते हैं, ये वैल्यू दे दी 60, ये हो गया 3 इंटू 10⁴ 8.314, ये हो गया आपके पास T2, ये हो गया आपके पास T1 283 केल्विन, ये हो गया आपके पास T2, ये हो गया आपके पास T1 283 केल्विन। अब मेरे को ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास लॉग की टर्म सोल्व कर लीजिए, ये आपको पता है कितना आ जाएगा मेरे पास 3.33, ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आना चाहिए, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, क्योंकि आज जब तक आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको पता है किलोजूल पर मोल में है तो इसको जूल में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा इसको, तो सॉल्व करके देखते हैं इसको कितना आएगा। तो अगर इसको डायरेक्ट ही हम लोग लिखते हैं, लॉग से सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको, क्योंकि लॉग से सॉल्व करने की ही बात होगा। तो 1 मिनट आपके पास सॉल्व करते हैं इसको ज़रा, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कितना आएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास 6013 एंड दिस, तो लॉग 33 का इस पर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1.33। तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो पूरा सॉल्व करके आएगा आपके पास 1. इसको हटाओ, यहाँ से आपके पास सॉल्व करके आना चाहिए ये कितना, डायरेक्ट अगर निकालते हैं तो देखो डायरेक्ट लिखते हैं, आप सॉल्व कर लेना इसको, ये आपका काम है मल्टीप्लाई वगैरह करना, ठीक है। तो हमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो या तो आपके पास ये 3 हो गया सीधा, ये आपके पास 10 30, तो लॉग 30 ले लेना सीधा, 3.33 लेने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अप्रॉक्स में लेके आना, इसको सॉल्व कर लेना 6 इंटू 10⁻3, और ये 3 इसलिए मैंने कहा आप इसको पहले सॉल्व करके लिख लो, ताकि आपके बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। यहाँ से आप निकालोगे तो T2, यहाँ से T2 इंटू में 283, तो यहाँ से जो T2 आएगा ना, वो आएगा आपके पास 297 केल्विन, ठीक है। जिसको अगर आप लोग किस में चेंज करोगे, -273 घटाओगे, इसमें से 273 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये T2 की वैल्यू होगी आपके पास, जो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इजी सा पोर्शन है, पहले लेके चलना। देखिए हमारा काम है बहन, क्या क्या गिवन है यहाँ पे और कौन सा फार्मूला पुट करना है, वैल्यू पुट करती है आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप कैलकुलेशंस का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन ही लेंदी है इसमें, और कुछ नहीं लेंदी, क्योंकि गुना भाग करने में टाइम लग जाएगा, इसीलिए आप लोग कैलकुलेटर, मैं भी थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो गुना भाग करने में आपके लोग कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस में से मैन परफेक्ट आपको पता भी लग जाएगा किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से नहीं करना। आगे चलिए, हमारे पास आगे जो आता है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है, इसको हटाइए, नेक्स्ट देखते हैं अपने पास। नेक्स्ट आसान सा न्यूमेरिकल है, देखने से ही लग रहा है, सिंगल लाइन न्यूमेरिकल है। चलिए नेक्स्ट है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल। हमने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल कर दी। इंक्रीज फॉर 10 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड फ्रॉम 298 केल्विन कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। अब वही 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस दिखा रहा है, रेट डबल कर दिया, तो रेट आपके पास वही फार्मूला लिखिए पहले, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, फार्मूला क्या है हमारे पास, लॉग K2 अपॉन में K1 EA अपॉन में 2.303 R T2 माइनस T1 और इंटू में T2 इंटू T1 इंटू T2। तो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, डबल कह रहा है रेट, तो ये तो हो जाएगा log 2। एक्टिवेशन एनर्जी मुझे निकालनी है 2.303, ये हो जाएगा 8.314। टेम्परेचर देख लीजिए आपके पास कितना दे रखा है, तो टेम्परेचर दे रखा है आपके पास, एक तो हो जाएगा कितना 298 केल्विन और एक 10 डिग्री इंक्रीज किया है तो 308, T2 हो गया 308 माइनस 298, तो 308 इंटू में 298, तो ये लेके चलोगे आप, कर लोगे, बताओ। तो 298, अब सॉल्व करना है इसको, अब सारा गणित किस पे है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा सॉल्व करने में इन्होंने क्या कहा है कि आपके पास, इसको पूरे को सॉल्व करो, सॉल्व करके log 2 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, वही 0.30
10 और यहाँ से आप लोग क्या निकाल लोगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब सारा कैलकुलेशन, सारा क्या है, सारा फंडा कैलकुलेशन का है। तो देखिए लॉग यानी ई ए क्या आ जाएगा आपके पास, तो ई ए हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ले लो सारा सबका। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू बनेगी, हमारे पास वैल्यू बनेगी log 2 की वैल्यू कितनी आती है, तो log 2 की वैल्यू होगी 0.3010 इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास 2.303 इंटू में 8.314 इंटू में आपके पास कितना आएगा, तो आपको पता है आपके पास 298 केल्विन और इंटू में 308 और डिवाइडेड बाय इसका माइनस कितना होगा 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, देखें तो कितना आएगा आपके पास, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा आपके पास 52,897.7 जूल पर मोल। तो इसको किलो जूल पर मोल में चेंज कर दो, तो 52.89 किलो जूल पर मोल। आप 53 भी लिख सकते हो, बात समझ में आ गई। आप क्या लिख सकते हो, 53 भी फाइंड आउट कर सकते हो, 53 भी। तो इजी है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं, सीधा फार्मूला है, वैल्यू पुट की आंसर निकाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कोई क्वेश्चन में कहा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल का मतलब इसका दुगना करना है। इंक्रीज हुआ 10 टाइम्स, इंक्रीज हुआ तो 298 दे ही रखा है, 10 टाइम्स बढ़ गया, तो इनिशियल कौन सा हो गया 298, 10 टाइम्स बढ़ा तो 308 हो गया, तो 308 माइनस 298, फार्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो। क्लियर है, बताओ। तो इजी न्यूमेरिकल है, मैंने आपसे पहले कहा है कि एनसीईआरटी से लेकर जितनी आपकी बुक में न्यूमेरिकल हो केमिकल काइनेटिक्स पे 10 न्यूमेरिकल से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 4 मैं आपको करा रहा हूँ, 6 न्यूमेरिकल आपको करने हैं सारे। एमसीक्यू में भी आप न्यूमेरिकल देखोगे तो एमसीक्यू के भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ने, चाहे कोई एआईपीएमटी में आया हो, कोई जेईई मेंस में आया हो, चाहे आईआईटी एडवांस में आया हो, ठीक है। उनके क्वेश्चन भी अगर डिस्कस करेंगे तो इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, कोई ज़्यादा आपके पास टिपिकल क्वेश्चन नहीं होते। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, इसमें भी ले लेते हैं, सिमिलर फार्मूला है, वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, लास्ट क्वेश्चन में आपसे कह रखा है द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन कितना, यहाँ टेम्परेचर आपको अलग अलग दे ही रखा है, कितना दे रखा है 500 केल्विन, 700 केल्विन, के की वैल्यू दे रखी है आपके पास, और एक्टिवेशन एनर्जी और ए नहीं पाया हुआ है। तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेते हैं, log K2 अपॉन में K1 आपके पास ई ए अपॉन में 2.303 आपके पास T2 माइनस T1। तो सबसे पहले तो आप लोग यही पुट करो, गिवन क्या क्या है, तो आपको बता रखा है ज़्यादा वाला आपके पास क्या हो जाएगा K2, ज़्यादा वाला K2 0.07 अपॉन में 0.02, ई ए 2.303 इंटू में 8.314, टेम्परेचर ज़्यादा वाला आपके पास T2, कम वाला T1, तो 700 माइनस 500 इंटू में 700 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास 500। तो यहाँ से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लोगे। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूँ एक्टिवेशन एनर्जी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास आएगी, सॉल्व किया हुआ है पहले, 18,222 जूल पर मोल। इसको अगर एक्टिवेशन एनर्जी दिखाओगे तो 18.22 किलो जूल पर मोल, याद रह जाएगा। बोलो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको ए निकालना है, तो ए निकाल लो आप। ए के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं, तो भाई फार्मूला आपके पास पता ही है, log ए अपॉन माइनस कितना आपके पास ई ए अपॉन में 2.303 RT, बस इसको सॉल्व कर लो, क्लियर है। तो log k की वैल्यू कितनी पुट करोगे, log k की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 0.2 इनिशियल के लिए ले लेते हो, जो इनिशियल ही हो। log a की वैल्यू निकालनी है मेरे को, माइनस ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी निकाली थी 18.28, ठीक है। या आप इसको पूरा रख सकते हो 18,222, ठीक है 18,228, 2.303 8.314, और टेम्परेचर कितना लेके चलेंगे आपके पास, इनिशियल कितना दे रखा है 500, सॉल्व कर लो। तो यहाँ से जो भी ये log ए की वैल्यू आएगी ना, उसका फिर एंटी log लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो तो log ए की वैल्यू होगी, और log ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एंटी log। देखते हैं कैसे। तो इसको सॉल्व करके जब मैं सॉल्व करूँगा इसको सारे को, तो यहाँ से log ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, तो log जो ए की वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी कितनी, आपके पास आएगी
0.25 ये आएगी मेरे पास। तो इसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो लेंगे एंटी लॉग बोथ साइड, ठीक है। माइनस में तो है नहीं इसलिए घटा बढ़ाना है कुछ नहीं, तो ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका एंटी लॉग 0.25, यानी 20 का 5 पे देख लेना है। तो जो भी वैल्यू आएगी आपके पास 20 का 5 पे, तो 20 का 5 पे कितनी आएगी आपके पास, तो आप लोग देख के चलोगे आपके पास कि 1.603। तो ये आपके पास क्या होगी, इस ए की वैल्यू होगी, जो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि सर मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो ये इस ए की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। तो देखिए यहाँ करना क्या था कि मेरे पास रेट कांस्टेंट की वही आपके पास K1 K2 की T1 T2 की वैल्यू दे रखी थी, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल ली, कैलकुलेशन है सारा, ठीक है। कैलकुलेटर से करेंगे तो सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। फिर आपके पास कहते हैं ना, जैसे जनरली देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो कहते नहीं है बोले ये खेल नहीं है बच्चों का इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। तो तेल कहाँ निकलता है, तेल निकलता है कैलकुलेशन में, खेल तो नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, और कैलकुलेशन में जो कुछ है महाभारत है। तो अगर आप पहले से नहीं करके बैठोगे तो मेरा भी नहीं निकलेगा, साफ सी बात है। तो इसलिए पहले से एक बार सॉल्व करके बैठेंगे। आगे भी हमारे पास क्या है कि जब हम लोग सॉल्व करके अच्छे से जाते हैं तो हमें फिर इतना कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होती कि सर हम इतना कैलकुलेशन करें, मुझे क्या पता ये क्या आएगा। तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, कैलकुलेट करने से मुझे वैल्यू याद है कि भाई ये चीज़ इस तरह से होती है। तो एटलीस्ट फिर ये है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं जनरल, थोड़ा बहुत हो गया तो वेरिएबल चेंज होगा, तो फिर वही है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। फिर वहाँ तो हमारे पास पूरा टाइम मिलता है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। तो आई होप आपको 4 के 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इन 4 क्वेश्चंस को तो करना ही करना है, प्लस में आपके पास 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन में भी आपके पास 3-4 क्वेश्चन और ऐड करोगे, जो 2000 आपके पास 17, 18, 19, ठीक है, और 20 में आपके पास जेई मेंस में, आईआईटी में या नीट के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनको प्रॉपर डिस्कस करना है, वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा आपके पास, ठीक है। एक PDF फाइल भेज दूंगा आपके पास ताकि आप उसको कैलकुलेट कर सको, नहीं तो आपके पास हर बुक के पीछे ऑलमोस्ट सब में दिया हुआ है। तो आई होप इन 4 न्यूमेरिकल को आप अच्छे से टैली करोगे, और टैली करने के बाद हम इसको करेंगे। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी बच जाती है कि इसके अंदर आपके पास सर ये जो टॉपिक रह गया या कुछ ऐसा है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके पास सेंड कर देना या मुझे बता देना आप, तो मैं आपके पास ये सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक होगा तो मैं आपके पास वैसे भी करा दूंगा, एक और लेक्चर ले लेंगे हम लोग। बाकी आपके पास केमिकल काइनेटिक्स ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। थोड़ा बहुत अगर कुछ पार्ट बचता है तो वो कॉम्पिटिटिव का बचता है, वो फिर आप जब कहेंगे जब हम लोग वहाँ पे आपके जैसे भी इच्छा होगी तब हम आपको करा देंगे, ठीक है। तो आप इसको करिए अच्छे से, और करने के बाद इसको कॉपी में फिर नोटबुक में इसकी कीजिए। फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। नया लेक्चर होगा अपना सरफेस केमिस्ट्री का, और सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग जल्दी मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए, तैयार करने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।